नमस्ते, मैं हूं सुधा और आप देख रहे हैं सुधा हिंदी क्लासेस। आज मैं प्रवक्ता भर्ती परीक्षा यानी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूं। इसकी परीक्षा हुई थी 1 फरवरी 2019 को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण माने गए हैं या काव्य के कितने गुण होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 12, 9, 20 और 3 का। तो आचार्य वामन के अनुसार 2 प्रकार के गुण स्वीकार किए गए हैं काव्य के। तो पहला होता है शब्द गुण और जो दूसरा होता है अर्थ गुण होता है, और इन दोनों के 10-10 भेद मान लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर 20 भेद, 20 गुण काव्य के स्वीकार किए गए हैं। तो ऑप्शन जो इसमें का सही होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें जो है माधुर्य गुण है। ज़्यादातर जो श्रृंगार वगैरह के कविताएं होती हैं उसमें माधुर्य गुण पाया जाता है, तो यहाँ पर जो है माधुर्य गुण है। तीसरा है कि काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन है 8, 3, 10 और 7। ठीक है, तो काव्य दोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्द दोष, दूसरा अर्थ दोष और तीसरा होता है रस दोष। शब्द दोष के भी 37 प्रकार होते हैं, अर्थ दोष के भी 27 प्रकार होते हैं, रस दोष के 10 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सही आंसर होगा बी 3। अगला क्वेश्चन है कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है। तो इस नाटक के रचयिता जो हैं वो हैं भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन है कि सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है। तो सदाचार का ताबीज के जो लेखक है वो हैं हरिशंकर परिसाई जी। ठीक है, हरिशंकर परिसाई जी, और ये जो है निबंध है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है कि क्रोध निबंध के लेखक कौन है। तो क्रोध निबंध जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। इसकी एक पंक्ति बहुत मशहूर है कि क्रोध के जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू भी हो सकते हैं। क्रोध अगर नकारात्मक होता है तो सकारात्मक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं। तो ये जो है कफन कहानी में घीसू और माधव दोनों पाए जाते हैं। पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का क्या नाम था। तो वो था नागमती। नागमती का वियोग वर्णन काफ़ी प्रसिद्ध है, पद्मावत का एक हिस्सा है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया था। तो इसका संपादन जो है अज्ञेय जी ने किया था। जो दूसरा सप्तक था उसका संपादन हुआ था 1949 में, 49 में, और इसका प्रकाशन जो हुआ था वो था 1951 में। भारतीय ज्ञानपीठ, और इसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्म भारती की रचनाएं संकलित की गई थी। तीसरा सप्तक जो है वो 1959 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही की रचनाएं जो हैं इसमें संग्रहित की गई थी। और चौथा सप्तक जो था उसे नामवर सिंह ने संपादित किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो इस अवस्था का नाम है पाली। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से भाषा का कौन सा काल है। अपभ्रंश भाषा जो है उसका काल कौन सा है। तो वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इससे पहले कि भावनाओं में आप बह जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक भी जरूर कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है। कार्य है तत्सम शब्द, और इसका तद्भव रूप जो होता है वो होता है काज। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, यानी जो उसकी मात्राएं हैं वो कौन सा सही है। पहला है क्रोधाग्नि, दूसरा क्रोधाग्नि दिया हुआ है, तीसरा क्रोधाग्नि दिया हुआ है लेकिन बड़ी की मात्रा है, लेकिन होगा इसमें से छोटी की मात्रा, यानी ए सही होगा। आगे है यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथा जो है एक अव्यय है, तो यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए। तो ये तो बहुत ही हम लोग काफ़ी छोटे क्लास में पढ़ते थे, 8 में पढ़ते थे, 7 में पढ़ते थे कि कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा कौन सा वाला होता है। डी होगा, हो सकता है। मिला लेते हैं। कर्ता ने
कर्म को करण से अधिकरण, डी आंसर सही होगा। मूक शब्द का विलोम रूप है, मूक यानी गूंगा, ठीक है, तो इसका विलोम होगा बहुत ज़्यादा बोलने वाला, तो होगा वाचाल। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंबर यानी आकाश होता है, व्योम यानी आकाश होता है, नभ यानी आकाश होता है, तो इसमें से जो अ है अंबक, अंबक यानी आँख होता है, नयन होता है, तो ये जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मान न मान मैं तेरा मेहमान का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि ज़बरदस्ती गले पड़ना, ठीक है। आगे है कि महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है। मैं पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है ए सूरदास, तो सूरदास जी थे वो आगरा के बीच में कहीं रुनकता नाम के, मथुरा और आगरा के बीच में इनका जन्म स्थान पड़ता है, ठीक है। मीराबाई जो थी वो राजस्थान के मेड़ता से थी। तुलसीदास जी थे वो थे राजापुर उत्तर प्रदेश चित्रकूट से थे ये। तो बचे नामदेव, तो नामदेव जो थे ये जो थे महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों पर नीचे पड़े थे, तो वो थे रामानंद जो कबीर दास के गुरु भी थे। आगे है सूरदास जी किसके शिष्य थे, तो सूरदास जी जो थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही तैयारी आपको पीजीटी की करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फॉर्म जल्दी ही आने वाला है पीजीटी का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है, इनमें से जो कौन है जो तुलसीदास की रचना नहीं है पूछा है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचंद्रिका, तो इसमें से कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, और रामचंद्रिका जो है वो केशवदास की रचना कही जाती है, ठीक है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर भी कहा है रामचंद्रिका को। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से कौन है, खुसरो, रहीम, पलटू दास और मतीराम, तो खुसरो, रहीम और पलटू दास जी हैं जो भक्ति काल के ये लोग कवि थे, और मतीराम जी थे ये जो हैं रीतिकाल के कवि कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से भारतेंदु जी का नाटक कौन सा नहीं है, तो भारत दुर्दशा तो उन्होंने भारतेंदु जी ने लिखा था। प्रेम जोगिनी भी जो है भारतेंदु जी का ही है, ठीक है, और चंद्रावली भी भारतेंदु जी का है। तो ये जो राजश्री है ये जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी राजश्री, ठीक है। हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि हैं, तो हालाबाद के जो प्रवर्तक भी कहे जाते हैं वो है हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने हालाबाद का प्रवर्तन किया था, ठीक है। और ये इनकी रचनाएं जो दी हैं वो हैं कि मधुबाला है, मधु कलश है, मधुशाला है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।